साथियों, आप लोगों ने दो शब्द सुना होगा, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। दोनों में अंतर क्या होता है? लोक नृत्य जो होता है वह ग्रामीण और लोकल लोगों के माध्यम से या आदिवासियों के माध्यम से किया जाता है, जबकि वहीं पर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो जो नृत्य शास्त्र हुआ करते थे उन शास्त्रों में जो नृत्य है उनको शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। पेपर में प्रायः अगर देखा जाए तो शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, लोक नृत्य से भी बनते हैं, तो लोक नृत्य के जो पॉइंट्स हैं उनको भी और शास्त्रीय नृत्य के जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने चल रहे हैं। बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को सुनिएगा। जब शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं: भारतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, सत्रिया। ठीक है, एक एक करके हम अगर सबको देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा, सबके बारे में एक एक करके हमने आपके लिए लाया है। गौर कीजिएगा प्यारे साथियों, हम यहाँ पर जब ध्यान से देखें, भारतनाट्यम कहाँ का है? आप सभी जानते हैं कि यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। यह देवदासी परंपरा से विकसित हुआ है, देवदासी परंपरा से विकसित हुआ है। इसके कई अंग होते हैं, जैसे अल्लारिप्पू, जाति स्वयंवरम, शब्दम, वर्णम, वर्णपम, पदुम, तिल्लाना। हालांकि आपको इन कोई भी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, कल को अगर प्रश्न बन जाए तो आप तैयार रहेंगे। याद रखने का तरीका ये है कि इसमें अ, जा, स, व, प याद नहीं होता है ये, वैसे भी बस आपको इतना सा याद रखना है कि भारतनाट्यम। अब देखिए, आप इसको याद कैसे करेंगे भाई? भारतनाट्यम, नाट्यम जैसे संस्कृत के जो वर्ड्स होते हैं ज़्यादातर आपको कहाँ पर, साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ जानी चाहिए कि ये साउथ इंडिया का पार्ट है, और साउथ इंडिया में कहाँ आपका, तमिलनाडु का। कुछ चीज़ों को तो आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, याद करने से बन जाएगा ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह इसका प्राचीन नाम सदिर था, इसका पहले का नाम भारतनाट्यम का सदिर हुआ करता था। 20वीं सदी में इसे भारतनाट्यम का नाम दिया गया। रुक्मिणी देवी अरुणेल ने इस नृत्य को पुनर्जीवित कर विश्व पटल पर पहचान बनाई। अगर पूछा जाए कि भारतनाट्यम को सबसे ज़्यादा किसने प्रचारित किया, किसने प्रसारित किया विश्व पटल पर, इसको कौन लेकर के आया, तो रुक्मिणी देवी। ध्यान दीजिएगा, इसकी विशेषता जो है वो है भाव, व्यक्ति और लय पर आधारित है। ये नृत्य की मुद्राएं स्पष्ट और सुसंगठित होती हैं, देवताओं की स्तुति और पौराणिक कथाओं की प्रस्तुति होती है। भारतनाट्यम में क्या होता है, देवताओं को प्रणाम किया जाता है और पौराणिक कथाओं को इसके माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। वेशभूषा, ये साड़ी इसका विशेष परिधान होता है, इसमें आभूषण पहना जाता है। संगीत कर्नाटक का एक संगीत होता है, वही इसमें वाद्य यंत्र और भाषा इसमें तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, ये सभी भाषाओं में यह नृत्य किया जाता है, लेकिन है मूलतः कहाँ का, तमिलनाडु का। ध्यान दीजिएगा। तो भारतनाट्यम से संबंधित कोई भी प्रश्न रहेगा अब आप बता लेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ आपको हम अंकेश पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप सभी देख लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर जैसे पूछा जाए कथक, कथक बहुत स्पेशल है, शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, कथक कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथा कहने वाले कथावाचकों से ये विकसित हुआ, कथा कहने वाले कथावाचकों से ये विकसित हुआ। इसमें नृत्य नाट्य अभिनय का सुंदर समन्वय होता है। इसमें लय, ताल, भाव, नृत्यांग शुद्धता का विशेष महत्व होता है। इसमें कई अंग हैं, जैसे तत्कार, चक्कर, हस्तक, अभिनय, परन, तोड़, टुकड़े। अब ये जो डांस सिखाता है ना, उसको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है कि एक एक शब्द क्या है। हमारे काम की चीज़ क्या है कि उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वह कौन सा है, कथक है। बस इतनी सी बात है। इसका उद्भव हुआ था कथावाचन की परंपरा से, मंदिरों से दरबारों तक पहुंचाइए। शुरुआत में मंदिरों के सामने हुआ करता था, बाद में ये दरबारों में भी होने लगा। मुख्य संरक्षक इसके मुगल शासक थे, नवाब, राजा, महाराजा इसका संरक्षण किए। यानी कथक नृत्य का आप देखेंगे, जैसे पुरानी मूवीज आप देखेंगे तो कथक नृत्य का कुछ अंश आपको देखने को मिलेगा। हेमा मालिनी को कथक नृत्य बहुत अच्छे से आता है, आप सभी जानते होंगे। मुख्य विशेषता क्या है इसकी, लय और ताल पर विशेष फोकस किया गया है। पैरों की थाप
ततथई ततथई ऐसे करके इसका आप लोगों ने सुना होगा साउंड में, ठीक है। घुमाव चक्कर इसकी पहचान है, अभिनय और भाव की सुंदर अभिव्यक्ति है, कथा कविता और संगीत इसके साथ क्या किया जाता है, मिला करके इसको दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब इसके आगे जब बात करें, इस पर हम जब बात करें, गौर कीजिएगा प्यारे साथियों, हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे अगला जो पॉइंट है, जैसे कथकली, कथकली भाव रंग और भव्यता का अद्भुत संगम है। भाव रंग और भव्यता का अद्भुत संगम है। यह क्या है? कथकली यानी केरल, कली काला केरल, ऐसे याद कर लीजिए, कली काला केरल। केरल में क्या? कथकली। केरल में क और ल दोनों में आ रहा है, इसमें भी क और ल दोनों में आ रहा है, ट्रिक से याद कर लेंगे। कथकली यानी केरल। यह क्या है? मंदिरों और उत्सवों में प्रस्तुत किया जाता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके का कथकली होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें नृत्य, अभिनय, संगीत, वेशभूषा, मेकअप और मुखौटों का समन्वय होता है। महाकाव्य, रामायण और महाभारत पुराणों की कथाओं पर यह आधारित होता है। इसमें पात्र के कई प्रकार होते हैं, पच्चा, कव्वी, थाड़ी, करी, मिनक्कू, ठीक है। शॉर्टकट में याद करने का इसका तरीका ये है। इसमें देखो हाथ के अलग अलग पद बताए गए हैं। जैसे देखिए, इसमें एक बार ऐसे हाथ किया गया है, कैसे? 2 उंगलियां ऐसे हैं और इसको ऐसे किया गया है। इसमें सारे पोजीशंस बताए गए हैं, किसको क्या कहा जाता है। आपको ये PDF मिल जाएगा, आप चाहेंगे तो इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अलग अलग तरीके से इसको बताया गया है। इसका उद्भव हुआ 17वीं शताब्दी में केरल में, ठीक है। इसका विकास कृष्णाटटुम, रामनाटटुम और कुडियाटटुम से ये प्रभावित है। और केरल के सांस्कृतिक पहचान और विश्व प्रसिद्ध ये कला है, विश्व पटल पर इसको जाना जाता है, ठीक है। इसका मेकअप जो होता है चावल के पेस्ट से और प्राकृतिक रंगों से सजाया जाता है, ठीक है। चावल के पेस्ट से और प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है, ये इसकी खास बात है। चलिए अब इसमें आगे हम बात करें, ध्यान दीजिएगा साथी, जब हम इस पर बात करें कि ओडिसी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आपसे बात करें कि ओडिसी का मतलब लय भाव भक्ति की अनुपम अभिव्यक्ति। लय भाव अभिव्यक्ति अब कहाँ का है? उड़ीसा का है। उड़ीसा की यह प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति ओड की मंदिरों के नृत्य परंपरा से हुई है। उड़ीसा की मंदिरों के नृत्य परंपरा से इसकी क्या हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका प्रमुख अंग कौन कौन सा है? मंगलाचरण, बटु, पल्लवी, अभिनय, मोक्ष, अलग अलग नाम है, ये नहीं पूछे जाते। इसके भी हस्त मुद्रा हैं, देखिए इसकी हस्त मुद्राएं यहाँ पर अलग अलग बताया गया है और इसका नाम दिया गया है, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल में ओड देश यानी उड़ीसा में मंदिरों में देवदासी द्वारा प्रस्तुति हुई। संरक्षक हैं इसके गंगवंश गजपति शासक। पूछा जाता है कि भाई ओडिसी जो है का उद्भव कहाँ से हुआ? उड़ीसा से हुआ। और इसको कौन प्रोटेक्ट किया? तो गंगवंश के लोगों ने प्रोटेक्ट किया। अब देखिए, अब इसमें कई सारी पहचान है। इसमें आगे की बातों को जैसे आप गौर करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर पूछा जाए, ओडिसी के बारे में पूछ लिए, बता दिए हम। दूसरी बात है जैसे यहीं पर आप देखेंगे मोहिनी अट्टनम। मोहिनी अट्टम, एक सेकेंड साथी, मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम जो है वह किसके लिए फेमस है? मोहिनी अट्टम आपका कहाँ से बना हुआ है? मोहिनी अट्टनम यह केरल का ही प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम, ये मोहिनी अट्टम मिलता है, कहीं कहीं मोहिनी याट्टम मिलता है। आपको इसका नाम कहीं कहीं मोहिनी अट्टम भी मिलेगा। तो मोहिनी याट्टम या मोहिनी अट्टम दोनों एक ही है। यहाँ पर क्या है? लास्य की कोमलता, भाव की मधुरता, मोहिनी अट्टम की अद्वितीय सुंदरता। इसमें भी हाथ के अलग अलग हस्त मुद्राएं हैं, ठीक है। सभी मुद्राओं का अपना अर्थ है, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, श्वेत रंग, इसमें सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी जाती है। मोहिनी अट्टम की खास बात होती है कि इसमें सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी जाती है और इसका बॉडी जो होता है, जैसे ये साड़ी का जो कलर है ये हमेशा सुनहरा कलर में रहेगा। इसका किनारा जो होगा वो आप ध्यान देंगे, यह हमेशा सुनहरे कलर में रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं मोहिनी अट्टम के बाद से गौर कीजिएगा, मणिपुरी नृत्य, गौर कीजिएगा साथी, जब मणिपुरी नृत्य की बात करते हैं तो यह क्यों फेमस है? यह मणिपुर राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह मुख्यतः वैष्णव भक्ति पर आधारित है। तो इम्पॉर्टेंट है ये है कि सबसे पहले कहाँ का है, कहाँ का याद रखिए और क्यों पूछ लिया जाता है। इसमें वेशभूषा क्या होता है, रस्सियों के माध्यम से नीचे कुछ बनाया जाता है, पोतलाई, कुमिल, ओढ़नी, पुरुष इसमें धोती पहनता है, पगड़ी पहनता है। ठीक है, मणिपुरी संगीत बजता है, राग रागनी पर आधारित होता है। गौर कीजिएगा, अत्यंत कोमल लस्यात्मक भावपूर्ण होता है। कुल मिलाकर के आपके एग्जाम में यहाँ से फैक्ट्स आप चाहें तो पीडीएफ से कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से इतनी बात याद रखिए कि किससे संबंधित है। तो मणिपुर का डांस है ये, यहाँ से प्रश्न पेपर में बन जाता है। अब जो शास्त्रीय नृत्य के बाद से लोक नृत्य है, अलग अलग लोक नृत्य है, उन सभी राज्यों के बारे में देखते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का रऊफ, कई जगह लिखा रहता है रऊफ, इसमें ये महिला नृत्य होता है। ध्यान दीजिएगा, महिलाओं की ये सामूहिक नृत्य होता है। रऊफ क्या होता है, महिलाओं की सामूहिक नृत्य होता है। जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे। भांगड़ा कहाँ का, पंजाब का, ये पुरुष नृत्य होता है, पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश में नांटी एक सामूहिक नृत्य, पुरुष और महिला एक साथ नृत्य करते हैं, पुरुष और महिला एक साथ नृत्य करते हैं। चंडीगढ़ में क्या, गिद्धा किसका नृत्य है, महिलाओं का नृत्य है, महिलाओं का लोक नृत्य है। वहीं पर भारतीय लोक नृत्य की बात आगे करें, जैसे राजस्थान में आप देखेंगे क्या बच्चा, राजस्थान में घूमर है, महिला नृत्य होता है। विवाह और त्योहार पर यह नाचा जाता है, नृत्य किया जाता है। महाराष्ट्र में लावड़ी क्या होता है, एक महिला नृत्य है। लावड़ी क्या है, एक महिला नृत्य है, बहुत ध्यान से समझिएगा। गुजरात में गरबा और डांडिया सामूहिक नृत्य होता है, नवरात्रि के दिनों में खेला जाता है। असम का जो बेस्ट पार्ट है बिहू, असम का बिहू, ठीक है, पुरुष एवं महिला दोनों डांस करते हैं। बिहू त्योहार रंगों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है असम के अंदर, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बात करें भारतीय लोक नृत्य में, मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य या भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह जनजातीय नृत्य होता है। ठीक है, उसके बाद यहीं पर आपका गौर नृत्य गोंड जनजातियों के द्वारा किया जाता है फसल कटाई के दौरान। उत्तर प्रदेश में रासलीला प्रकृति धार्मिक नाट्य नृत्य होता है। रासलीला धार्मिक नाट्य नृत्य होता है, ध्यान दीजिएगा। वहीं पर इसकी विशेषता है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है। रास लीला में भगवान कृष्ण के लीलाओं का मंचन किया जाता है। पोशाक इसमें पारंपरिक वेशभूषा, मुकुट, आभूषण, ये सब। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। विवाह, उत्सव, मेले पर यह क्या होता है। इसमें और भी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर पंथी नृत्य, यह धार्मिक आध्यात्मिक नृत्य होता है। सतनामी समाज के धार्मिक लोग इस पर नृत्य करते हैं। सतनामी समाज के लोग इस पर नृत्य करते हैं। कहने का मतलब इतना सा है कि आप जो नृत्य को लेकर के कंफ्यूज हैं, एक बार आप पूरा सीरीज देख लें, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कर्मा नृत्य भी छत्तीसगढ़ का है, जनजातीय नृत्य है। झारखंड में जदुर नृत्य, छरू नृत्य पूछा गया है। छरू नृत्य कहाँ का है, यह मार्शल आर्ट पर आधारित नृत्य है। छरू नृत्य किस पर है, मार्शल आर्ट पर आधारित है। चैत्र पूर्व सूर्य पूजा के टाइम पर यह होता है, ध्यान दीजिएगा। इसकी विशेषता है मुखौटे और युद्ध मुद्राएं। भारतीय लोक नृत्य की बात करें, उड़ीसा में छऊ नृत्य जो है उड़ीसा का है, पार्ट है। मार्शल नृत्य ये भी होता है।
अच्छा, ये भी उड़ीसा का ही था। छऊ नृत्य दोनों जगह होता है, उड़ीसा और कहाँ पर, आपके झारखंड, दोनों जगहों पर। गोटी पुआ नृत्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है, पूछा गया हो तो बात अलग है, लेकिन बहुत रेयरली पूछा जाता है ये गोटी पुआ नृत्य। शास्त्रीय लोक नृत्य है ये। पश्चिम बंगाल में गंभीरा नृत्य, प्रकृति सामाजिक लोक नृत्य, संथाली नृत्य, जनजातीय नृत्य होता है पश्चिम बंगाल के अंदर। संथाली आपको झारखंड में भी देखने को मिलता है, झारखंड में भी संथाली नृत्य देखने को मिलता है। उसके बाद केरल राज्य में सिरुवातिरा, अब वो जो था शास्त्रीय नृत्य था, ये क्या है, लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। इसके बाद आपका कलरी पायद्दू नृत्य, ये क्या होता है, मार्शल आर्ट पर आधारित यह भी नृत्य होता है। कर्नाटक के अंदर यक्षगान, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्नाटक के अंदर यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यहां से प्रश्न बनता है। प्रकृति लोक नृत्य नाटक शैली, ये कब होता है, नृत्य नाटक शैली होता है ये, महाभारत और रामायण की कथाओं पर आधारित होता है यक्षगान। पूछा गया प्रश्न है ये, यक्षगान किस पर आधारित है, महाभारत और रामायण की कथाओं पर आधारित है। वहीं पर डोल्लू कुनित्ता यह किस पर, ड्रम और ड्रम डांस होता है। विवाह और जत्रा उत्सव पर यह होता है। आगे देखिएगा। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में लावड़ी कोली नृत्य दोनों होता है। लावड़ी पारंपरिक लोक नृत्य है, मेलों उत्सवों पर किया जाता है। मछुआरा समुदाय के लोगों के द्वारा कोली नृत्य किया जाता है, ठीक है। असम में बिहू, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। बिहू क्या है, कृषि आधारित लोक नृत्य है, यह कृषि आधारित लोक नृत्य है। रंगोली बिहू, कंगोली बिहू, भोगाली बिहू, इसके अवसर होते हैं। बैसाख बिहू बैसाख में होता है, कार्तिक में होता है, माघ में होता है, ठीक है। बिहू नृत्य अलग अलग टाइम पर। देवोधनी असम का ही नृत्य है, धार्मिक और सांस्कृतिक नृत्य होता है। ये महिला नृत्य होता है, बिहू नृत्य में पुरुष और महिला दोनों नृत्य करते हैं, बस। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में रासलीला, अभी जस्ट आपने देखा। चरकुला भी आपने अभी देखा। चरकुला ग्रामीण लोक नृत्य होता है विवाह और उत्सव पर। यहीं पर आपको नौटंकी भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। बिहार में झिझिया एक धार्मिक लोक नृत्य है। धार्मिक लोक नृत्य लाइक जैसे आप सभी छठ पूजा का नाम सुनते हैं, उस टाइम पर यह होता है। जट जटिन बिहार का एक और क्या है, लोक कथा आधारित नृत्य है। जट जटिन विवाह और त्योहार पर यह होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर एक मटका नृत्य होता है, पीछे अभी आपने देखा। नागालैंड में हॉर्नबिल नृत्य एक जनजातीय लोक नृत्य होता है। नागालैंड में हॉर्नबिल नृत्य होता है, गौर कीजिएगा, ठीक है। वहीं पर मिजोरम में चेराव नृत्य सामुदायिक लोक नृत्य होता है। यह सामुदायिक लोक नृत्य कई बार प्रश्न बना है। सिक्किम के अंदर छाम नृत्य लोक नृत्य है, ये धार्मिक और सांस्कृतिक नृत्य है। वहीं पर उड़ीसा के अंदर छऊ नृत्य अभी पीछे हमने देखा। कर्नाटक में यक्षगान देखा। पश्चिम बंगाल का एक और गौड़िया नृत्य धार्मिक और भक्ति नृत्य है। केरल में आपका कथकली, अभी ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, अभी हमने आपको बताया। तो ये कुल मिलाकर के आपके उन राज्यों से संबंधित जो पेपर में हमारे बनते हैं प्रश्न, उनसे रिलेटेड हमने सभी प्रकार के क्या देख लिए, शास्त्रीय नृत्य देख लिए। अब आपको क्या करना है कि एक बार जैसे अगर आपको चीज़ें याद नहीं हो रही तो आप इसका पीडीएफ इसका क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। अंकेश पांडे ऑफिशियल पर मिल जाएगा या फिर आपको कहीं से भी आसानी से ये उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी क्या करिए, इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगली क्लास के स्टैटिक पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।